रौनक, अरे इंदर भैया आप? हाँ यार, तुम भी कमाल करते हो। तुम घर पे ही हो और आंटी को पता ही नहीं। रौनक, तुम अचानक? तुमने तो कहा था तुम देर से आओगे। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली लंच के बाद पास ही में मेरी एक मीटिंग है, तो सोचा कि 1-2 घंटे के लिए घर पर आराम कर लूं। और वो एक्चुअली सर में भी थोड़ा दर्द था तो। अरे दर्द तो होगा ही ना, कितना स्ट्रेस वाला काम है आपका। ये मल्टीनेशनल कंपनीज ना खून चूस लेती हैं। मेरी बात मानिए तो 1-आध हफ्ते की छुट्टी लेके आराम कीजिए घर पे। अरे वो कहते ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। ठीक है ना आंटी? ये पैसे रख लीजिए। दादा दादी का आशीर्वाद है। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते जी, बाय। देख लो। अरे सुहाना भी आ गई। हाँ, कॉफी पीनी होगी ना उसे। हाँ, उसी के लिए आई हूँ। मीना कहाँ है? वो बस आती ही होगी बेटा, 1 मिनट। बैठा ना। गर्मा गर्म चाय तैयार है। वाह, दादाजी इससे सुलेमानी चाय बोलते हैं। नींबू डाला है ना? कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। आप लोग ब्लैक टी क्यों पी रहे हैं? हम हमारी मजबूरी का जश्न मना रहे हैं। मजबूरी क्यों? I mean, मतलब? अरे फ्रिज खराब हो गया है और फ्रिज खराब होने के कारण हमने दूध बाहर रखा था जो फट चुका है, और इसीलिए हम काली चाय पी रहे हैं। वैसे कभी कभी ऐसी चाय भी अच्छी लगती है ना। सुहाना, तुम पियोगी काली चाय? नींबू डाल के अच्छी बनाई है रजनी ने। नो, अरे नहीं रानो, वो तो कॉफी पीती है ना, बस मीना आती होगी अभी। हाँ, वो दूध लेने गई है। नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीनी। अरे अभी तो पीनी थी। आ जाएगी मीना, बना लेगी। 2 मिनट। वैसे दीदी, हर दूसरे दिन में फ्रिज खराब हो जाता है, नया ले लेना चाहिए ना। हाँ माँ, अब देखिए, एक दिन खराब हो जाता है ना फ्रिज तो बहुत मुसीबत हो जाती है। बार बार खाना गर्म करना पड़ता है। दूध दोबारा गर्म करना भूल गई मैं तो फट गया। तो क्यों भूली तुम? अब दीदी बार बार थोड़ी ना दूध गर्म करेंगे। वैसे नया फ्रिज ले लेना चाहिए ना हमें। नया फ्रिज मतलब 15-20 हजार रुपए तो लगेंगे ही ना। हाँ, उतना तो लगेगा ना। और माँ, इस बार बड़ा फ्रिज लेना है। ये छोटे फ्रिज में सब चीजें आती नहीं है। हाँ, करेक्ट बोल रही है रजनी दीदी। वो साइड बाय साइड डोर वाला था ना, वो लीजिएगा। हाँ हाँ, जिसके दरवाजे वो अलमारी के दरवाजे जैसे होते हैं ना। क्या? हाँ माँ, वही वाला लेंगे। इतने बड़े परिवार के लिए वो वाला तो चाहिए। अलमारी जितना बड़ा फ्रिज? वो 15-20 हजार रुपए में कहाँ आएगा? उसके लिए तो पता नहीं कितने हजारों लगेंगे। नहीं नहीं, अभी कोई फ्रिज नहीं खरीदा जाएगा। पर दीदी एक बार तो। रानो, अभी अभी दिवाली गई है। आलोक ने देखा ना, सबके लिए कपड़े लाए। इंदर, इलेश, ईशान के भी कितने सारे पैसे खर्च हो गए हैं। नहीं, अभी फ्रिज खरीदना मुश्किल होगा। माँ, लेकिन ये वाला फ्रिज बार बार खराब हो जाता है। मुझे भी पता है रजनी, पर मैं राधा से कह दूंगी, वो अपना मैकेनिक को बुला लेगी ना। 200-300 रुपए में काम हो जाएगा। देखो, 2-3 महीने तो इसी फ्रिज से गुजारा करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद सोचेंगे ना नया फ्रिज लेना। दीदी, आप आलोक से बात करके देखिए ना, उनके बैंक में तो पैसे होंगे ना। रानो, और कितना बोझ डालेंगे हम आलोक पर घर के खर्चे का। इंदर, इलेश, ईशान के भी अपने खर्चे होते हैं कि नहीं? माँ, दादाजी। नहीं, खबरदार बाबूजी को किसी ने कुछ कहा तो। बाबूजी बेचारे अपने पेंशन में से फ्रिज के लिए पैसे निकाल कर देंगे। नहीं, उनसे कुछ नहीं कहे। अरे 2-3 महीने इंतजार कर लेंगे ना, उसमें क्या है।
ठीक है माँ, हम चला लेंगे। आप सच कह रही हैं, इस बार दिवाली में चाचा जी का बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। हाँ, और इंदर, ईशान, इलेश ने भी बहुत खर्चा कर दिया ना इस बार। अब आई बात समझ में, इसीलिए कह रही हूँ, फिजूल में पैसा खर्च करेंगे तो कल को तकलीफ भी हमें ही उठानी होगी ना। हमें अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्चा करना चाहिए। और फिर इंदर कोई लाखों में तो नहीं खेलते। इंदर ही क्या इस घर में चाचा जी, ईशान, इलेश सब कितना कमा लेते हैं। हम सबको उसी के हिसाब से जीना चाहिए ना। तुम क्यों चुप बैठी हो सुहाना? कुछ नहीं, कॉफी का इंतजार कर रही है, आ जाएगी। आई किसी नहीं है। माँ मंगत की दुकान पर गई है ना। क्या बात है, आज तानसेन जी रियाज नहीं कर रहे? डैड, मैं समझ सकती हूँ आप किस चिंता में खोए हैं। तुम्हें पता है? या ऑफ कोर्स। अब घर में जवान बेटी कुंवारी बैठी है तो चिंता तो होगी ना। अच्छा, बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक चिंता तो वो भी है जो तुमने मुझे बताई है। सच में मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र होने लगी है। डैड, मैं ये सब आपको सिर्फ cheer up करने के लिए कह रही थी। अब इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे प्लीज। आप मुझे दूसरी चिंता के बारे में बताइए। सुहाना, अब भी वो पूरी तरह से नहीं बदली है। उस घर में ना वो दोनों हाथों से पैसे खर्च कर रही है। ईशान को सुहाना की एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल बेयर करना है, पता है तुम्हें? 20,000 की ड्रेस खरीदी है सुहाना ने, वो भी ईशान के पैसे से। अच्छा, दीदी ने वो ड्रेस खरीद ली? मैं जानती थी वो जरूर खरीदेगी। आपको पता है ना, दीदी को कोई चीज पसंद आ जाए तो बस फिर तो वो। पहले की बात और थी, अब की बात और है। सुहाना को ये समझना होगा। डैड, डोंट वरी, चीजें मैनेज कर लेंगे। और रही बात दीदी की, तो जब वो इतना कुछ समझ गई है तो ये बात भी समझ जाएगी। दीदी बहुत बदल गई है, मैंने देखा है। बस थोड़ा और टाइम चाहिए। Are you sure? तुम्हें अपनी दीदी पर इतना भरोसा है? डैड, मुझे दीदी से ज्यादा उनकी फैमिली और जीजू पर भरोसा है। मॉम, अन्ना आ गई क्या घर पे? रौनक, तुम अचानक? तुमने तो कहा था तुम देर से आओगे, तभी तो ठीक है ना? एक्चुअली लंच के बाद पास ही में मेरी एक मीटिंग है, तो सोचा कि 1-2 घंटे के लिए घर पर आराम कर लूं। इंदर, बस करो ना, बंद करो अपना हारमोनियम, चलो सो जाओ। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है?
कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हारा अचानक चेहरा क्यों उतर गया? कैसे बताऊं इंदर को? पन्ना की प्रॉब्लम सुनेंगे तो कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे थे? क्या बताऊं? तुम भी खामखा परेशान हो जाओगे। कुछ नहीं, मैं तो ये फोटो देख रहा था। देखो ना, कुछ गड़बड़ है इसमें। रौनक की नाक थोड़ी टेढ़ी लग रही है। देखो। है ना? पन्ना ने भी ना एकदम ढूंढ के नमूने से प्यार किया है। नहीं इंदर, सब ठीक हो जाएगा। रौनक जी जो कोशिश तो कर रहे हैं ना। क्या कोशिश कर रहे हैं? ये नाक सीधी करने की। भगवान करे सब ठीक हो। क्या? कुछ नहीं। रानी। हाँ? एक बात बताओ, तुम्हारी हाल ही में पन्ना से कुछ बात हुई थी? अरे हाँ, तुम गई तो थी उस दिन। क्या हुआ वहां? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? पन्ना तो बहुत खुश है और जीजू तो हमेशा की तरह ऑफिस में ही थे। अच्छा, जब मैं गया तो उल्टा था। मतलब पन्ना घर पे नहीं थी और रौनक घर पे था। मैं तो खुद देख के चकित रह गया। क्या कह रहे हो तुम? जीजू घर पर थे? मैं तो मान ही नहीं सकती ये बात। अरे मैं कह रहा हूं ना। अरे हाँ, मुझे याद आया। पन्ना ने कहा था मुझसे कि आजकल रौनक जीजू के ऑफिस में ना कुछ इंटरव्यूज चल रहे हैं, इसलिए कई बार लंच के वक्त भी रौनक जीजू घर पर आ जाते हैं। ओह, मुझे तो लगा कि मतलब मुझे लगा कि कहीं बीमार तो नहीं है। हाँ, मुझे देख के ना एकदम बौखला गया। अरे भैया, तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी खिंचाई थोड़ी करेंगे हैं? रानी, पन्ना के घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। इंदर, तुम तो जानते हो, अगर पन्ना को कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो वो सबसे पहले या तो मुझे कहती है या तुम्हें, है ना? मैं हर हाल में पन्ना को खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश। सो जाओ इंदर। गुड नाइट।
नहीं सुहाना, बात पैसों की नहीं है। अगर हम उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। आज 100 रुपए की ख्वाहिश कल 1000 की हो जाएगी और किसी दिन 10,000 की। नया फ्रिज मतलब 15-20 हजार रुपए तो लगेंगे ही ना? नहीं, अभी फ्रिज खरीदना मुश्किल होगा। अभी 2-3 महीने तक तो इसी फ्रिज से गुजारा करना पड़ेगा। हमें अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्चा करना चाहिए। और फिर इंदर कोई लाखों में तो नहीं खेलते। इंदर ही क्या सुहाना, इस घर में इलेश, चाचा जी, ईशान सब कितना कमा लेते हैं। हम सबको उसी के हिसाब से जीना चाहिए ना। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्या हुआ? जी नहीं भरा तुम्हारा अब तक ये ड्रेस को देख के? वैसे एक बात कहूं सुहाना, ये ड्रेस इस घर की सबसे महंगी ड्रेस है। पर इट्स वर्थ इट। सुहाना तुम्हें पता है, तुम जब ये ड्रेस पहन के मेरे सामने आई ना, एक बार भी मेरे दिल में एक ख्याल नहीं आया कि ये ड्रेस कितने की है। आलोक ने देखा ना, सबके लिए कपड़े लाए। नहीं, अभी फ्रिज खरीदना मुश्किल होगा। हमें अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्चा करना चाहिए। सुहाना, कल चलो कहीं बाहर चलते हैं और तुम कल यही ड्रेस पहनना। मैं ये ड्रेस कल रिटर्न कर रही हूँ। क्या? मैं ये ड्रेस कल रिटर्न कर रही हूँ। I don't want this dress. ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।